दूसरा चीज क्या बोल रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। हमेशा याद रखना, बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि डिस्टिंग्विश अगर पूछा तो हमें कितने पॉइंट्स लिखने। अब जैसे मैंने आपको 10 बार बताया होगा, अगर आपको नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, हम लोग आपको 10 बार पूछोगे 100 बार बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार हमारा काम है आपके लिए बताना, मेहनत इसीलिए करते हैं ना, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कोर पढ़ाई करवाते हैं यार, ठीक है, मेहनत करवाते हैं आप लोग से, क्योंकि मेहनत के बिना कोई चीज सफलता हाथ नहीं लगती। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, मेहनत करो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो जैसे मैंने बोला है कि समझ लो दो चीज आपको पूछा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी दो चीजें आप बता सकते हो, समझ लो एक डिस्टेंस बोला है, ठीक है, और एक डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले इस प्रकार से आप कॉलम बना लोगे दो चीज का, एक डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कॉलम बना लोगे। और याद रखना, अगर आपको 2 मार्क्स के लिए ये चीज पूछा हुआ है ना, तो आपको 4 पॉइंट लिखना है, एक यहां पॉइंट एक यहां पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर एक यहां पॉइंट एक यहां पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एक यहां पॉइंट एक यहां पॉइंट, एक यहां एक यहां। तो ऐसे इधर 4 पॉइंट और उसी का डिफरेंस मतलब उल्टा यहां पे, क्योंकि दोनों डिफरेंस होंगे तभी तो आपने पॉइंट बनाए ना। तो ऐसे 4 पॉइंट जब बनाओगे, मतलब इसका 1 2 3 4, कुल मिला के कितना लिखोगे 8 पॉइंट, तो जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। क्योंकि ना लोग क्या करते हैं ना, इसको 1 मानते हैं, लेकिन ये 1 नहीं है। 1 कब बनेगा, जब आपने डिफरेंस बताया, क्योंकि आपको डिफरेंस बताना है ना। तो डिस्टेंस का समझ लो, कोई आपको पूछता है कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस यहां से यहां का डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, तो आपने ये एक डिफरेंस बताया, तो ये आपका 1 पॉइंट हुआ। तो ऐसे 4 पॉइंट लिखोगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 3 मार्क्स के लिए आए तो 6 पॉइंट कोशिश करना। कभी कभी देखो तोड़ तोड़ के लिखोगे तो अपने आप पॉइंट्स तो बढ़ी जाते हैं, और नंबर 1 नंबर 2 डाल के लिख सकते हो ऐसा, ठीक है ना, अच्छा दिखता है। और स्पेस छोड़ना बीच बीच में, या फिर लाइन का इस्तेमाल करो, पेपर पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करो, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन आता है। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन। उसी के साथ डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स कैसे बनाना, यहां पे बता देता हूं। जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, समझ लो कोई डायग्राम है, कोई भी डायग्राम, लेट सपोज कि कोई अपैरेटस है, ठीक है ना, इस प्रकार से समझ लो कोई अपैरेटस है, या फिर समझ लो एक बहुत अच्छा डायग्राम मेरे दिमाग में अभी अभी आया है, जो कि है सेल। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका सेल हो गया, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ये आपका न्यूक्लियस यहां पे नेमिंग कर दिया, ठीक है ना, यहां पे आपका सेल मेम्ब्रेन बता दिया, ये आपका सेल वॉल बता दिया, ठीक है ना। तो ये बहुत गंदा दिखता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप डायग्राम बना रहे हो, तो डायग्राम बनाने के बाद उस चीज को अच्छे से बॉक्स बनाओ। मतलब ये जो चीजें आपने की है ना, सबसे पहले ये चीज मुझे नहीं चाहिए, यानी कि जो आपने ये जो लेबलिंग की है। क्योंकि देखो आपको एग्जाम में जब डायग्राम आएगा तो ऐसा आएगा कि ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम, मतलब आपको डायग्राम तो बनाना है, साथ में लेबलिंग करनी है। तो लेबलिंग मतलब क्या है कि आपको उसका नाम बताना है, और कम से कम 2 मार्क्स के लिए डायग्राम अगर आता है तो 4 लेबलिंग तो करना बनता है। डायग्राम भी बनाओ, 4 लेबलिंग कर लो। तो सबसे पहले समझ लो ये डायग्राम आपने बना लिया। अब ये डायग्राम को क्या कर लोगे, सबसे पहले एक बॉक्स में डाल दो। ये अच्छा खासा बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में आपको क्या करना है, उसका लेबलिंग करना है। जैसे कि समझ लो कि ये सबसे टॉप पे जो होता है, ठीक है ना, अगर यहां पे मैं थोड़ा कलर चेंज करने की कोशिश करता हूं आपके लिए, यहां पे जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, इसको इस प्रकार से क्या करोगे, डार्क कर दोगे, और यहां पे लिख दोगे कि ये क्या है, ये सेल वॉल है। तो आपने इस प्रकार लिख दिया। फिर इसके सामने ये क्या है, ये आपके लिए न्यूक्लियस है। ये डब्बे के अंदर ही लिखने की कोशिश करो, डब्बा थोड़ा और बड़ा बना देना, मैं छोटा बना दिया। तो ये एक ही डायरेक्शन में करना। ये अंदर क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो इस प्रकार से जब आप करोगे ना, तो ये एक ही डायरेक्शन में काफी सुंदर दिखता है। देखो एक ही डायरेक्शन में। और हमेशा याद रखना, जो भी डायग्राम है उसका नाम यहाँ पे, ये आपने क्या बनाया, ये आपने समझ लो बनाया है एक प्लांट सेल, तो आपका जो नाम होगा प्लांट सेल का वो ऐसा नीचे लिख देना। तो ये सुंदर सा डायग्राम, देखो मैं रफली बताया हुआ है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी फीलिंग आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सब चीज आप कर सकते हो। फ्लो चार्ट आता है तो हमेशा डब्बा डब्बा वाला होता है, तो डब्बे अच्छे से बनाओ, स्केल से हेल्प से बनाओ, इसके अंदर कुछ लिखा है, इसके अंदर कुछ, तो फ्लो चार्ट आप समझ जाओ, उस प्रकार से आपको बनाना है। साथ में गिव रीजन अगर आता है, तो देखो गिव रीजन का क्या होता है कि कभी भी जो बिकॉज होता है ना, लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मतलब यहां पे आंसर है आपका और आपने स्टार्ट किया ये बिकॉज, तो ऐसा नहीं करना है। कभी भी जो गिव रीजन पूछा है कि व्हाई देयर इज अ रेन इन क्या बोलते हैं, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ रेन इन साउथ, ऐसा समझ लो क्वेश्चन आ गया, कुछ भी क्वेश्चन आ गया, तो आपने लिखना है कि हाँ देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ रेन इन साउथ बिकॉज, मतलब जो आपने क्वेश्चन देखा, जो आपको गिव रीजन में क्वेश्चन पूछा गया है, वाई को छोड़ के वो चीज का स्टेटमेंट वापस लिखना है, और फिर बिकॉज से चालू करना है, और फिर आपका जो भी रीजन रहेगा उसको पॉइंट वाइज बना के लिखना है, ताकि वो दिखने में भी अच्छा दिखे और साथ ही में पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो और आपका पॉइंट्स भी सारे कवर हो जाए। तो इस प्रकार से करोगे, गिव रीजन में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग में एक बच्चे गलती क्या करते हैं, जो अक्सर मैंने देखा है, जो कि एकदम ये समझ लो आपका एक क्वेश्चन पेपर है, माफ करना आंसर शीट है, तो बच्चे आंसर लिखते हैं, यहां पे पूरा लिखा, मतलब इस प्रकार से पूरा जो आंसर शीट है वो भर देते हैं, पूरा स्टेटमेंट लिख लिख के ये पूरा आंसर लिख दिया। मतलब क्या बना दिया आपने, पैराग्राफ बना दिया। पैराग्राफ राइटिंग में बहुत गंदा दिखता है, वो ऐसा लगता है कि आपने जबरदस्ती लिखा हुआ है। कभी भी अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो, जैसे कि आपका आंसर है, तो आपने यहां पे लिखा पहला पॉइंट, ठीक है, फिर यहां पे सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, तो देखो ये कितना सिस्टमैटिक लग रहा है। या फिर आप बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर लो, इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स, मतलब वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना,
मैं हमेशा बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करता था, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। तो जो भी आपने पैराग्राफ बना के लिखा उसको पॉइंट में टुकड़ा टुकड़ा कर दो ना यार, पॉइंट में कर दो, जहां फुल स्टॉप आ रहा है वहां रुक जाओ, फिर अगले लाइन में एक नए पॉइंट से शुरुआत करो। तो इस प्रकार से जब आप करोगे तो जो आपका पेपर प्रेजेंटेशन होगा वो काफी अच्छा होगा। और दूसरा एक और चीज, जहां जरूरत पड़ रही है, समझ लो कि आपका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिख रहे हो, पूरा थियोरेटिकल है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, तो बीच में कहीं पे एक फ्लो चार्ट बना देना यार, कहीं अच्छा दिखेगा। समझ रहे हो कि आपने यार बहुत अच्छी तरीके से पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, लेकिन बीच में एक फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको, उसका डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आ गया, जनरेटर आ गया, तो उसका कंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, उसका डायग्राम बना दिया, वर्किंग लिख रहे हो, उसका डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट। तो जहां थियरी है वहां थियरी तो रहना चाहिए, लेकिन साथ में अगर एक फ्लो चार्ट डायग्राम ऐड कर रहे हो तो वो काफी सुंदर बनाता है और आंसर को एकदम अलग बनाता है। और जो एग्जामिनर होगा वो सोचेगा कि यार क्या बंदा है, ये बहुत अच्छी तरीके से यार लिख रहा है। समझ में आ गया? तो यही सब पॉइंट्स है दोस्तों, बहुत बेसिक बेसिक बता रहा हूं आप लोग को, और उम्मीद करता हूं ये सब चीज अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि आप पढ़ के तो जा ही रहे हो, लेकिन साथ में आपका पेपर प्रेजेंटेशन प्लस राइटिंग द आंसर कैसे करना है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही था मेरी तरफ से आज का वीडियो, छोटा सा क्विक वीडियो, ज्यादा एनर्जी नहीं है, तबियत काफी खराब है, लेकिन फिर भी आपके लिए आया हूं वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज कमेंट करके बता देना कि कैसा लग रहा है, और जल्दी जल्दी दुआ कर लो, जल्दी ठीक हो जाओ, फोड़ना है यार अच्छी तरीके से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।